Assalamu alaikum. Today we will study about MS Access. It is the second part of our lab. ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे MS Access के बारे में. ठीक है. अच्छा, what we have to do in this is हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने डेटाबेस क्रिएट करना और बाकी की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी. अब इस वाली लैब में हम क्या करेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, क्यूरी क्या होती है, ठीक है, और व्यूज क्या होते हैं. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू शेयर द स्क्रीन. जस्ट गिव मी अ मिनट. शेयर स्क्रीन. सो दिस इज योर लैब मैन्युअल. ठीक है, इसके अंदर लिखा है यूजिंग अ क्यूरी. सबसे पहले तो ये कि क्यूरी हम क्यों यूज करते हैं. ठीक है, जब हम टेबल्स बना लेते हैं तो जब एक बड़ा डेटाबेस होता है, अभी तो हम लोगों ने छोटा डेटाबेस बनाया है. ठीक है. अच्छा, जब बड़ा डेटाबेस होता है, इनफैक्ट जब छोटा डेटाबेस हो तब भी कभी कभार हमें कुछ रिपोर्ट्स हमें ऐसी जनरेट करनी होती है या कुछ इंफॉर्मेशन हमें ऐसी चाहिए होती है जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा से मिले. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा से का मतलब ये है कि उस एक एक रिकॉर्ड जो है उसका एक टेबल से आ रहा हो, एक रिकॉर्ड उसका दूसरे टेबल से आ रहा हो, और एक रिकॉर्ड उसका तीसरे टेबल से आ रहा हो. ठीक है. इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल ये है कि कस्टमर्स का एक टेबल बना, फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग लेते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसके अंदर जो एग्जांपल दी हुई है मैं पहले उसका देख लूं कि वो लाइब्रेरी, हाँ, बुक स्टोर की हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. उसके अंदर क्या होगा, तीन एंटिटीज, एक कस्टमर है, एक बुक्स है, और तीसरा जो है वो है ऑर्डर. ठीक है. तीन टेबल्स बने हैं. अच्छा, कस्टमर के अंदर कस्टमर की सारी डिटेल है, बुक के अंदर बुक की सारी डिटेल है, और ऑर्डर के अंदर ऑर्डर्स की सारी डिटेल. ठीक है. अब हमें ये कंडीशन रन करनी है. फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स खरीदी हैं पिछले एक साल में. ठीक है. ऐसी ही क्यूरीज रन करके कंपनीज अपना डेटा निकाल रही होती हैं और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को रीच कर रही होती हैं. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक क्यूरी रन करेंगे. ठीक है. तो क्यूरी रन करेंगे तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दिस इज व्हाट it's written in this lab manual as well. ठीक है. uh, First of all we have to plan a query. ठीक है. To plan a query you should ask yourself three questions. What do you want the result to look like. ठीक है. आपको एग्जैक्टली रिजल्ट्स चाहिए किस तरह का, मतलब कौन सी फील्ड्स चाहिए आपको, कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको तीनों टेबल्स में से. ठीक है. अच्छा, सेकंड थिंग, वेयर इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस, कौन कौन से टेबल्स में वो इंफॉर्मेशन है. ठीक है. व्हाट कंडीशंस डू यू वांट द डेटा टू मीट. ठीक है. कौन सी कंडीशन मीट करनी. अब देखो, हमारी जो अभी हमने जो डिस्कस की बुक स्टोर की जो कंडीशन हमें चाहिए कि मुझे डेटा चाहिए पिछले एक साल का उन लोगों का जिन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो बुक्स खरीदी. ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है, व्हाट डू यू वांट द रिजल्ट टू लुक लाइक. ठीक है. हमें रिजल्ट किस तरह का चाहिए, हमें रिजल्ट इस तरह का चाहिए कि हमारे पास कस्टमर नेम आ रहा हो, हमारे पास कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही हो, और हमारे पास ये आ रहा हो कि उसने क्या नाम है, टेक्नोलॉजी की बुक खरीदी हो. ठीक है. ये तीन तीन चीज़ें चाहिए. ठीक है. अच्छा, हमें कांटेक्ट चाहिए, हमें नाम चाहिए, और हमें क्या चीज चीज चाहिए, बस ये दो, और ये कि उसने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक खरीदी हो. ठीक है. वेयर इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस. अब ये स्टोर्ड कहाँ है, ये स्टोर है तीन टेबल्स में. ठीक है. कौन कौन से टेबल में, बुक में, बुक का एक टेबल है, स्टोर का एक टेबल है, और एक सॉरी, बुक का एक टेबल है, कस्टमर का एक टेबल है, और एक टेबल है ऑर्डर का. ठीक है. उन तीन में ये डिटेल होगी. ठीक है. व्हाट कंडीशंस डू यू वांट द डेटा टू मीट. अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो, दो कंडीशन, एक ये कि वो टेक्नोलॉजी की बुक उसने खरीदी हो, दूसरी ये कि उसने एक साल के अंदर जिन लोगों ने खरीदी है उन सिर्फ वही लोग मिले. ठीक है. ये तीन कंडीशंस. अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम ये कर रहे हैं
कि इन्होंने एक सिनेरियो दिया, ठीक है। लेट्स थिंक अबाउट दिस प्रोसेस फॉर आवर बुक स्टोर। अच्छा, मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। लेट मी लेट मी ओपन दैट भी, ठीक है। तो उसमें क्यूरी समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक सेकंड में, लेट मी शेयर इट विथ, बल्कि इफ इफ यू गाइस गिव मी 1 मिनट, तो मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने स्क्रीन, लेट मी सी, माय स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड, ओके फाइन। ठीक है, अच्छा, ये किया। उसके बाद हमने ब्लैंक डेटाबेस लिया। ब्लैंक डेटाबेस लेने के बाद उसका नाम रख दिया जो भी, हमें 3 टेबल्स चाहिए, ठीक है। हम इधर गए, हमने टेबल 2 टेबल 3 क्रिएट किया। पहला टेबल के अंदर हम गए डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में टेबल का नाम हमने रखा बुक, ठीक है। और सबसे पहले हमने कर दिया बुक आईडी, ठीक है। उसके बाद हमने रखा बुक, बल्कि टाइटल, टाइटल टाइटल के बाद हमने रखा, टाइटल के बाद ऑथर, ऑथर के बाद हमने रखा कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी के बाद हमने रखा, एक सेकंड देख लो कौन कौन सी फील्ड्स रखी थी कल मैंने जो बनाया था। ऑथर, कैटेगरी और प्राइस, ठीक है। प्राइस भी रख लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया हमारा एक टेबल बुक का, ठीक है। अब हम उसके व्यू में गए, सेव किया हमने, ये सेव हो गया। टेबल 1 में गए हम, इसके डिजाइन व्यू में गए हम। बुक के बाद हमारा, ये बुक का है। 2 पे गए हम। 2 पे जाने के बाद हम यहाँ पे भी टेबल 1 दोनों जगह हम टेबल 1 किया। डिजाइन व्यू में गया, डिजाइन व्यू में इसका नाम है कस्टमर, कस्टमर की आईडी, कस्टमर आईडी। उसके बाद कस्टमर नेम। अच्छा, अगर आप लोग देख रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि मैं स्पेसेस नहीं दे रहा, ठीक है। मैं स्पेसेस इसलिए नहीं दे रहा कि कभी भी कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसकी गुड प्रैक्टिसेस में नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं कुछ जो हमें फॉलो करनी होती है। नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? नाम रखने के तरीके। उसके अंदर एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम स्पेसेस नहीं दें, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डेटाबेसेस जो है वो स्पेसेस नहीं लेते, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरू से हम जब भी डेटाबेस बनाएं, जो भी हम चीज़ें बनाएं, उसके अंदर हम स्पेसेस ना दें फील्ड्स के नेम के अंदर, ठीक है। जो हम रिकॉर्ड रखेंगे उसमें तो हमारा स्पेसेस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फील्ड नेम होता है, ठीक है, जो कॉलम का नाम आ रहा होता है ना, उसके अंदर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसमें ये ना रखें, ठीक है। अच्छा, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम के बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर कर देते हैं इसको, एक सेकंड, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर, ये नंबर होगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद कॉन्टैक्ट नंबर का लॉन्ग इंटीजर फॉर्मेट कर देते हैं। जनरल नंबर, जनरल नंबर के बाद डेसिमल प्लेसेस 0 कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि इसमें 0 मतलब नंबर हमें रखने में कोई इशू नहीं होगा, वरना नंबर ऐसे रखें तो दूसरी तरह से थोड़ा सा इशू आता है। वो आप लोग करके देखना, कल मैंने डीबी क्रिएट किया था तो मुझे पता है कि उसमें आता है। तो आप लोग देखना, खैर।
अच्छा उसके बाद दिस इज फॉर द कस्टमर्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। कस्टमर, अच्छा कस्टमर के बाद सिटी, सिटी के बाद कैटेगरी, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड, एक सेकंड, कॉन्टैक्ट के बाद सिटी और एड्रेस, एड्रेस शॉर्ट टेक्स्ट के बाद सिटी, सिटी के बाद एक चीज। अच्छा अब हम डेटाबेस के अंदर देखते हैं कि डेटाबेस में इन्होंने कैसे रखा है, बुक आईडी, बुक आईडी। अच्छा कस्टमर से ऑर्डर्स का, कस्टमर से कस्टमर ऑर्डर में है ये, और बुक से बुक आईडी, ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, ये एक हमारा डेटाबेस बन गया। ठीक हो गया, सही। अब हम इसमें गए, यू वांट टू सेव द टेबल, यस हमने सेव कर लिया। ठीक है, फिर हम गए इस टेबल में, टेबल टू पे यहाँ पे टैब पे क्लिक किया, डिजाइन व्यू में गए, इसका नाम हमें रखना है ऑर्डर। अब ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी के बाद, ऑर्डर आईडी के बाद क्या है, कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी जो है ये अब फॉरेन की होगी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी फॉरेन की। मैंने प्रीवियस क्लास में बताई है फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। ठीक है, अच्छा फॉरेन की होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉरेन की के लिए लुकअप विजर्ड रखेंगे। ठीक है, ताकि इसके अंदर सिर्फ वही कस्टमर्स आए जिनका डेटा ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो हमारे पास, जिनकी आईडी हमारे पास ऑलरेडी हो। ठीक है, हम एक कंसिडर कर रहे हैं एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास कस्टमर का डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, कस्टमर, कस्टमर आईडी, ये हमने नेक्स्ट किया, ये लुकअप कॉलम हमने बनाया, कस्टमर आईडी नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। ठीक है, फिनिश फिनिश। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिलेशन क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बुक आईडी। ठीक है, बुक आईडी हमने बनाई, बुक अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, बुक आईडी हमारे पास आ गई। बुक आईडी कहाँ से आएगी, वो भी लुकअप विजर्ड के थ्रू हमारे पास बुक के टेबल से आएगी। ठीक है, अच्छा बुक आईडी, बुक आईडी। ठीक है, एक और रिलेशन हमारे पास क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, बुक आईडी ऑर्डर्स के अंदर और क्या आएगा, ऑर्डर, बुक आईडी के बाद ऑर्डर डेट आएगी, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, डेट इज, ऑर्डर डेट, डेट इज डेट। ठीक है, जो भी डेट, इसके अलावा और तो कोई चीज़ नहीं आएगी ना, और कुछ। अच्छा टोटल प्राइसेस वगैरह भी हम रख लें, सेव किया इसको, सेव कर लिया। ठीक है, अब हम हर चीज़ में डेटा डाल के देखते हैं। ठीक है, टाइटल of the book is, for example, in the line of fire, General Pervez Musharraf। ठीक है, कैटेगरी इज बायोग्राफी, प्राइस इज ₹1000। उसके बाद हमने किया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसे ही कर दिया, ABC टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है, ये कर दिया। और ये हो गया हमारे पास बुक का, ऑर्डर का हमने, बल्कि कस्टमर का आएगा पहले। ठीक है, सबसे पहले बुक आएगा, एक से इसको rearrange, चलो अच्छा कस्टमर के टेबल पे गए, इसका नाम रखते हैं अली, कॉन्टेक्ट नंबर,
ठीक है। अच्छा, एड्रेसेस सिटी कराची, ठीक है। ये हो गया। अब हम, ये कस्टमर हो गया हमारे पास, दूसरा कस्टमर हमारे पास हो गया अहमद, नंबर इज 12347, हाउस नंबर 321, ठीक है। दिस इज इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम गए ऑर्डर्स में। अब हमारे पास कस्टमर नंबर 1 है। कस्टमर नंबर 1, बुक आईडी उसने ली है, अच्छा मैं देख लूँ सेकंड, टेक्नोलॉजी की बुक आईडी कौन सी है, 2 है, ठीक है। बुक नंबर ली है इसने 2। एक सेकंड, मुझे एक चीज़ देखनी है, वो ये कि बुक आईडी, ओके, ठीक है। बुक आईडी हो गया, ओके 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 ओके। जो भी बुक उसने इशू कराई है वो बुक आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेट, फॉर एग्जाम्पल टुडे। उसके बाद एक और ऑर्डर है, ये हमारे कस्टमर टू ने लिया है, ये medicine, ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इज समथिंग दैट रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। अब इसके बाद टू रन अ क्यूरी, व्हाट वील डू इज वील गो टू क्रिएट, ठीक है। क्रिएट में हम जाएंगे, क्रिएट में जाके क्यूरी डिज़ाइन है, क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन से वो चाहिए, हमें बुक का टेबल चाहिए, हमें कस्टमर का चाहिए और ऑर्डर का चाहिए, ठीक है। हमने डबल क्लिक करके इनको ऐड करवा दिया, जो जो हमें टेबल चाहिए होंगे या जिसकी ज़रूरत होगी हमें क्यूरी रन करने में, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, ये आ गया टेबल आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे जो जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें उस बंदे का नाम चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कस्टमर 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 आईडी, ये कस्टमर नेम से, बल्कि कस्टमर आईडी आने देते हैं। कस्टमर आईडी चाहिए हमें, कस्टमर नेम भी चाहिए हमें, कस्टमर एड्रेस भी चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए हमें, और हमें चाहिए कस्टमर की क्या चीज़, सिटी चाहिए हमें, फॉर एग्जांपल हमें नहीं चाहिए सिटी, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्डर की डेट चाहिए, ठीक है। और हमें चाहिए बुक आईडी चाहिए, या नहीं बुक कैटेगरी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बुक कैटेगरी में हमने लिख दिया यहाँ पे, इनवर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे टेक्नोलॉजी, TCHNL, ठीक है। हमने टेक्नोलॉजी लिख दिया यहाँ पे। ये सारे हमने चेक किए, यूजली ये होता है, ये चेक नहीं हुए होते, ठीक है। ये हमने चेक किए सारे और रन का बटन प्रेस कर दिया। जैसे हमने रन का बटन प्रेस किया, तो अब देखो, जिन जिन कस्टमर्स ने टेक्नोलॉजी की कैटेगरी की बुक्स मंगवाई थी, उनका ये डेटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्यूरी रन हो गई, ठीक है। अब इस क्यूरी को हम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस करके, तो क्यूरी 1 आ रहा है, जो भी आपको नाम रखना है आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्यूरी 1 ही रख देते हैं, ठीक है, और ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ये क्यूरी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूरी डिजाइन हमने कर ली, हमने डेटाबेस से एक क्यूरी डिजाइन कर ली।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद और ये क्यूरी जो है ये फिल्टर करके ले आती है डेटा जो भी आपको चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और हम इस क्यूरी के साथ एक चीज और हमें करनी है अभी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हमें एक सेकंड, एक एक यहाँ पे हमें ऑर्डर डेट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर डेट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, ऑर्डर डेट यहाँ पर है, इसको शो को वो करेंगे, रन करेंगे इसको, तो ऑर्डर डेट देखो रिमूव हो गई। सही। तो इस तरह से हम ऑर्डर डेट हम रिमूव कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी क्यूरी को मजीद एडिट कर सकते हैं, और जो हम चाहें तो वो हम कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा